एक घर में 4 तरह का कन्या पूजन। पूनम, त्रिशा, दीपाली और शीतल कहाँ हो? जल्दी से आओ। हाँ हाँ माँ जी, आ गई। वो बर्तन धो रही थी ना, इसलिए आने में देर हो गई। चल बहू, तू तो बर्तन धो रही थी, लेकिन ये त्रिशा, दीपाली और शीतल कहाँ हैं? आज नवरात्रि का पहला दिन है। माता रानी की पूजा करके जल्दी से माता को भोग वगैरह लगाओ और फिर जो मन चाहे वो करो। वो तो आप ठीक बोल रही हो माँ जी, लेकिन मुझे लगता है शायद वो तीनों अभी सो ही रही हैं। सो रही हैं? आज नवरात्रि है बहू, नवरात्रि है। इन लोगों को कब अकल आएगी? त्रिशा, दीपाली, ओ दीपाली और शीतल, अरे क्या बहरा गई हो? ए शीतल! शांति ऐसे ही अपनी बहुओं को आवाज देने लगी। वो बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। अपनी सास की आवाजें सुनकर तीनों आलसी बहुएं जाग गईं और उठकर बोली, ये माँ जी भी ना, अब उठना होगा। आ रही हूँ माँ। शांति की आवाज पर सभी बहुएं जाग गईं और 1 घंटे के बाद तैयार होकर नीचे आ गईं। उन तीनों ने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हुई थी। आ गई तुम तीनों? जरा सी भी तमीज नाम की चीज नहीं है। आज नवरात्रि है और अभी तक ना माता का भोग लगा है और ना ही घर में आरती हुई है। ये क्या पहन कर आई हो? इन नंगी टांगों से तुम माता के मंदिर जाओगी? क्यों माँ जी, हमने कपड़े तो पहने ही हुए हैं और व्रत भी रखा है, तो इन कपड़ों को क्या ही मोल रह जाता है। बहू, मुझसे बहस मत करो। मैं तुम्हें वैसे नहीं रोकती, लेकिन इन नवरात्रि के दिनों तक तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, समझ आया? जब तक नवरात्रि चल रही है तुम सिर्फ साड़ी पहनोगी। लेकिन माँ जी, हमारे पास साड़ी नहीं है। हमारे पास बस हमारी शादी की हैवी साड़ियाँ हैं जो कि हम इस मौसम में नहीं पहन सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास साड़ी नहीं है तो तुम मेरी साड़ी पहन लेना, मेरे पास बहुत है। सुन लिया तीनों ने? अब जल्दी से जाओ और साड़ी पहन कर आओ, उसके बाद पूजा होगी। शांति की बात सुनकर तीनों मॉडर्न बहुएं पूनम के साथ आ गईं और पूनम ने उन्हें साड़ियां पहनने को दे दी। ये देखो, ये वाली साड़ी मलमल की है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसे पहन लो। नहीं, मुझे तो कोई बॉलीवुड की हीरोइन टाइप साड़ी चाहिए। हाँ, ये प्लेन शिफॉन की साड़ी अच्छी है। तीनों ही बहुओं ने कंफर्टेबल साड़ी की जगह फैशनेबल साड़ियां पसंद की और वो उन्हें पहनकर रेडी हो गईं। रेडी हो जाने के बाद शांति के घर में पूजा हुई और नवरात्रि के प्रसाद का पहला भोग माता रानी को लगा। पूजा पाठ करने के बाद तीनों देवरानियां वापस से अपने अपने कमरों में चली गईं और शांति पूनम से बोली, पूनम बहू, मेरी सास की जरा तबीयत खराब है, मुझे वहां जाना होगा। अब घर की जिम्मेदारी कुछ दिन तेरे कंधों पर है। क्या माँ जी, दादी सा की तबीयत इतनी खराब है तो आप कब तक वहां रहेंगी और कब आपका वहां से आना होगा? कुछ पता नहीं है बहू। अब जब तक माँ की तबीयत नहीं संभलती तब तक तो मैं आने वाली ही नहीं हूँ। ये तीनों नालायक तो किसी काम की है नहीं, और अब तो वैसे भी व्रत रख लिए हैं तो ये और कोई काम नहीं करेंगी। बहू, तू ही मेरी संस्कारी और सुलक्षणी बहू है, घर का ख्याल रखना। नवरात्रि में रोजाना अपने मुंह में प्रसाद डालने से पहले माँ का भोग लगाना, और कंचिका पूजा में भी 9 कन्याएं बुलाकर हलवे, पूरी और चनों का प्रसाद बना देना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई। अब आप भी आराम से जाइए और माँ जी, अपना भी नवरात्रि के दौरान ख्याल रखना, प्रसाद वगैरह समय से लेती रहना। ठीक है बहू, तू भी ख्याल रखना, और हाँ, ज्यादा कामों का लोड अपने ही सर पर मत रखना। चलती हूँ। शांति ऐसे बोलकर चली गई और पूनम घर के कामों में लग गई। पूनम अपनी सास की संस्कारी बहू थी, तो वहीं शांति की बाकी तीनों बहुएं मॉडर्न और आलसी टाइप की थी। पूरी नवरात्रि में पूनम ने ही प्रसाद वगैरह बनाया और याद से माँ को भोग लगाया। त्रिशा, दीपाली और शीतल कभी भी ना तो याद से आकर पूजा की करती और ना कभी भोग वगैरह बनाती। ऐसे ही चलते चलते पूरी नवरात्रि बीत चुकी थी और आज कन्या पूजन का दिन था। सुनो त्रिशा, दीपाली और शीतल, आज कन्या पूजन का दिन है। मैंने कन्याओं को आने का बुलावा दे दिया है। हम सभी ने व्रत किए हैं तो हम सभी का प्रसाद में हिस्सा डालने का हक बनता है। मैं प्रसाद में हलवा, चने और पूरी का प्रसाद बना रही हूँ। तुम लोग भी मेरी उसे बनाने में मदद करवा देना। नहीं, मैं ऐसा कन्या पूजन नहीं करूंगी। नहीं करोगी? लेकिन क्यों? मैं भी नहीं। अरे ये हलवा, चने और पूरियां, ये तो सब पुरानी चीजें हैं। आजकल तो कन्याओं को इनसे ज्यादा बर्गर, पिज्जा, मोमोज और नूडल्स खाना पसंद है। मैं तो अपना अलग कन्या पूजन करूंगी। मैं कोई प्रसाद वगैरह नहीं बनाऊंगी। मैं तो बाजार से मोमोज लेकर आऊंगी और उससे कन्याओं का कन्या पूजन करूंगी। सेम, मैं भी यही करने वाली हूँ। अरे इतनी मेहनत कौन करेगा? मेरे पास थोड़ी सी पैसे हैं, मैं उसी से तरह तरह की मिठाई ले आऊंगी और कन्या पूजन करूंगी। मैंने भी बाहर समोसे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। मैं भी घर में कोई प्रसाद नहीं बनाऊंगी।
तीनों आलसी बहुएं ऐसे बोलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी से बच गईं और अकेले ही पूनम ने हलवे, पूरी और चने का प्रसाद बनाया। वहीं ऐसे ही दोपहर हो गई और कन्याएं आनी शुरू हो गईं। हर एक बहू ने अपनी अपनी अलग कन्या बुलाई थी। सबसे पहले त्रिशा की बुलाई हुई कन्याएं आईं। लड़के तुम बैठो, मैं अभी प्रसाद लेकर आती हूँ। त्रिशा वैसे तो बस मिडिल क्लास फैमिली की बहू थी, लेकिन उसने कन्याओं के आगे प्रसाद रूपी मिठाई भर कर रख दी। कन्याएं उसे देखकर कंफ्यूज होने लगीं कि तभी त्रिशा बोली, अरे देख क्या रही हो, खाओ, आज का प्रसाद यही है। वाह, प्रसाद में इतनी सारी मिठाई। ऐसे बोलकर सभी कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण करना शुरू कर दिया और फिर त्रिशा के पास उसकी दूसरी देवरानी दीपाली आई। अरे त्रिशा, क्या कर रही हो? तुम्हारी बुलाई हुई लड़कियों ने अगर प्रसाद ग्रहण कर लिया तो अब इन्हें वापस भेजो, क्योंकि मुझे भी कन्या पूजन करवाना है और मेरी बुलाई हुई कन्याएं आ चुकी हैं। हाँ, तो अपनी बुलाई हुई कन्याओं को बोलो कि जरा 10 मिनट का इंतजार करें। त्रिशा की बात सुनकर दीपाली मुंह सा बनाकर आ गई। कुछ देर के बाद जब त्रिशा की बुलाई हुई कन्याएं चली गईं, तो दीपाली की बुलाई हुई कन्याएं कन्या पूजन के लिए बैठी। दीपाली ने उनके आगे फास्ट फूड और मोमोज रख दिए। ये लो, खूब खाओ, आज का मेरा प्रसाद सबसे अलग है। दीपाली की लाई हुई कन्याओं ने भी जल्दी से जल्दी प्रसाद ग्रहण किया और फिर वो चली गईं। ऐसे ही फिर तीसरी बहू शीतल ने कन्याओं को बुलाया और उसने समोसों का प्रसाद कन्याओं के आगे किया। एक ही घर में कन्या पूजन का नाटक सा हो रहा था। अंत में पूनम की बुलाई हुई कन्याएं प्रसाद ग्रहण करने को बैठी और पूनम ने उन्हें हलवा, पूरी और चना का प्रसाद दिया। ये लो, जितना मर्जी उतना खाना, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। सभी कन्याओं ने वो प्रसाद ग्रहण किया और वो तारीफ करते हुए चली गईं। कन्याओं के निपटने में दोपहर से शाम हो गई थी। कन्या पूजन के बाद अकेले पूनम ही घर को समेटने लगी, तभी शांति घर आई। माँ जी, आप आ गई? हाँ, आ गई। वो तीनों कहाँ है? क्या बात है माँ जी, आप कुछ गुस्से में लग रही हो। गुस्सा ना करूं तो क्या, तुम्हारी हरकतों पर गर्व महसूस करूं। सारे मोहल्ले में तुमने मेरा तमाशा बना दिया है। कन्या पूजन का मजाक बनाकर रख दिया है। आज तुम चारों के कारण मेरी हर कोई पड़ोसी मेरे घर में हुए कन्या पूजन के बारे में ही बातें बना रहा है। भले एक ही घर में 4-4 तरह का कन्या पूजन होता है। बहू तू तो बड़ी ही जिम्मेदार है और समझदार भी है, तूने अपने रहते भी ऐसी हरकत करवाई। माफ करना माँ जी, मैं तो इन तीनों से बोला था कि ये मेरे साथ कन्या पूजन की तैयारियां करवा दें, लेकिन इनके ही समझ में नहीं आया तो मैं क्या करती। पूनम की बात सुनकर शांति शांत सी हो गई और फिर उसने अपनी तीनों छोटी बहुओं को भी बुलाया। जब तुम्हारी जेठानी ने तुम्हें बोला था इसके साथ प्रसाद बनवा लो, तो फिर तुमने बात क्यों नहीं मानी? बोलो। माँ जी, वही हलवा चनों का प्रसाद तो बोरिंग होता है, हमने कुछ फन किया। फन किया तुमने? अरे बेवकूफो, तुमने फन नहीं किया, तुम्हारा फन बन रहा है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुमने सिर्फ दिखावे और आलस के लिए कन्या पूजन में ही दुनिया भर का पैसा लगा दिया। साथ ही एक ही घर में 4-4 बार कन्या पूजन हुआ। ये कोई तरीका नहीं है बहुओं। तुम अपनी दुनिया में इतनी ज्यादा भी मत मगन रहो कि तुम दुनिया के बारे में ही भूल जाओ। आंखें खोलो, थोड़ा हाथ पैरों को चलाओ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा काम कैसे होता है। तुमने इस तरह आलस की वजह से कन्या पूजन करके मुझे दुखी कर दिया है बहू। शांति की बातें सुनकर तीनों बहुओं का सिर शर्म से झुक गया। अब उन्हें समझ आ गया था कि आलस कितना बुरा हो सकता है। उन्होंने अपनी सास से माफी मांगी और दोबारा फिर कभी ऐसा न करने की कसम खाई। शांति ने भी उन्हें माफ कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, क्या आपने भी ऐसा 4 तरह का कन्या पूजन कहीं देखा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।